परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन। हालेलुया। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है अन्य अन्य भाषा में क्या बोलते थे। जी हाँ, हम पुराना नियम से भी देखेंगे और नया नियम से भी देखेंगे। बहुत सारे लोग अन्य भाषा और अन्य अन्य भाषा में एक ही समझते हैं। टंग और टंग्स में, लैंग्वेजेस और लैंग्वेज में, ग्लोसा और ग्लोसाइस, वो एक समझते हैं, एक नहीं है, अलग अलग है। ग्लोसा अन्य भाषा जो समझ में नहीं आता है, ग्लोसाइस ये जो ग्रीक भाषा में, ग्लोसाइस इसे टंग्स कहा जाता है। हिंदी में अन्य अन्य भाषा, अनेक प्रकार भाषा, भांति भांति की भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, ये टंग्स में आता है, ग्लोसाइस में आता है। इसको समझा जा सकता है। अन्य भाषा जो है, जो कुरिन्ती के 14 अध्याय में, पहले कुरिन्ती 14 अध्याय में जो है, वो अन्य भाषा जो है वो कोई नहीं समझता है ना। जब हम पुराने नियम से देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है वो। पवित्र आत्मा जब उतरता था, जैसे कि हम शाऊल के विषय में देखेंगे, फिर दाऊद के विषय में देखेंगे ना। शाऊल के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरता था तो क्या होता था, ये देखते हैं। पहले शमूएल 10 अध्याय उसका हम 5 से 6 पढ़ेंगे। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौक है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डांप, बांसुरी और बीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। क्या बोलता है? नबूवत, प्रोफेसी, अंग्रेजी में प्रोफेसी लिखा है। प्रोफेसी करते होंगे ना, भविष्यवाणी करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। तू भी प्रोफेसी करने लगेगा। कब? पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगा, तब आत्मा जब उतरेगा तब तू नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। 9 से फिर पढ़ देते हैं। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। क्या करने लगा? प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने लगा। जब उन सबों ने जो ये उसे उसे पहले से जानते थे या देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है ना, तब वापस में कहने लगे कि इसके पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब पवित्र आत्मा शाऊल पर उतरता था तो भविष्यवाणी करता था। जी हाँ। आगे देखते हैं दाऊद के विषय में। पहले शमूएल 16 अध्याय, आप पूरे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ को पढ़ देते हैं। हम 16 का 12 पढ़ेंगे, 12-13 पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखे, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। जब शाऊल तो परमेश्वर की बात नहीं मानी और उसने पाप करा, तो क्या करा? पवित्र आत्मा उससे उठ गया था, है ना, अर्थात उसको छोड़ चुका था। अब वो दाऊद पर पवित्र आत्मा बल से उतरता था। अब क्या हुआ? शाऊल को पवित्र आत्मा छोड़ दिया तो कौन आया? दुष्ट आत्मा उसको पकड़ ली। ठीक है। जब उसको सताता था तो वहाँ दाऊद को उसको बुलाते थे कि वो बजा बजाए और दुष्ट आत्मा निकले ना। जब यहाँ देखते हैं, पहले शमूएल 16 का 22 से पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ सकते। तब शाऊल ने यिशै के पुत्र कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित करने दे, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रसन्न हूँ।
और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ आता था, मतलब दुष्ट आत्मा उस पर चढ़ आता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया। दुष्ट आत्मा जिस पर होगा वही व्यक्ति निकल सकता है जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है। जिसको उधर पाया हुआ व्यक्ति ही उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। जी हाँ, पुराने नियम में जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो पवित्र आत्मा उतरता है फिर चला जाता था ना। नया नियम में ऐसा नहीं है, एक बार आ गया तो उसके बाद कभी नहीं जाता है ना, उधर कभी खोज नहीं सकता है, मरते दम तक उस व्यक्ति में रहता है पवित्र आत्मा। मार्कुस 12 का 35-37 में पढ़ेंगे। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीहा दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है। क्या? पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। हालेलुया। यह क्या बोल रहा है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा उस पर बल से उतरता था, है ना। पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर था, तो पवित्र आत्मा में होकर कहता था। क्या कह रहा है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे पैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। हालेलुया। इसको आप लोग मत्ती 22:41-46 में पढ़ सकते हैं, लूका 20:41-44 में पढ़ सकते हैं। हम भजन संहिता में देखते हैं थोड़ा। भजन संहिता 110 का 1 पद में लिखा है, भजन संहिता 110:1 में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा में बहुत से भविष्यवाणी दाऊद ने किए हैं, उसको हम कभी सीखेंगे, है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बोलते थे, आप नया नियम में देखेंगे पवित्र आत्मा में जब उतरता तो क्या बोलते थे। मार्कुस 16 उसका 17 पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, अच्छा हम पहले पढ़ देते हैं, 15 से पढ़ देते हैं। और उसने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरेगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, जो विश्वास करके उद्धार पाते हैं फिर बपतिस्मा लेते हैं, उसमें क्या चिन्ह होगा बोल रहा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। क्या? नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलेंगे, भांति भांति भाषा बोलेंगे, अनेक प्रकार की भाषा बोलेंगे। ग्रीक में इसको ग्लोसाइस लिखा है, ग्लोसा नहीं, ग्लोसाइस, जिसे समझा जा सकता है। ग्लोसा तो कोई नहीं समझते, वो अन्य भाषा में गिना जाता है। समझने वाली भाषा, पृथ्वी की भाषा जो है, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे तो उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर बहुत लोग क्या करेगा, अन्य भाषा बोलते थे, बोलेगा नहीं भाई अन्य भाषा नहीं है, ग्रीक में भी देखिएगा नई नई भाषा का मतलब है ग्लोसाइस। ठीक है, ग्लोसाइस और ग्लोसा में अलग है, अंतर है भाई, समझिए आप लोग। प्रेरितों का 2 अध्याय उससे 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब पिन्तुकस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट सा का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जी फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, ग्लोसाइस बोलने लगे, टंग्स बोलने लगा, है ना। और उसमें क्या बोलते थे, जब 11 पद को पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। क्या सुनते थे?
परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। इसको हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो लोग भविष्यवाणी सुन रहे हैं ना कि भाई कैसे जो पतरस क्या बोलता है, प्रेरित 2 का जब 36 पढ़ेंगे। अतः जब इसराइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीहा भी, तब सुनने वाले की हृदय छिद गए और वे पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों अब हम क्या करें, है ना। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, उसके बाद ही हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 44 से पढ़ेंगे। ये पढ़ के पतरस ये बातें कहा ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। क्या करते हुए? भांति भांति की भाषा, ग्लोसाइस, टंग्स, है ना, भांति भांति की भाषा जो संसार में समझी जाती है, ग्लोसाइस बोलते इसको, ग्लोसाइस बोलते थे। अन्य अन्य भाषा, भांति भांति भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, ये जो समझी जाती है। और यहाँ क्या परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना वो लोग, है ना, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे लोग, वही कर रहे हैं। प्रेरितों का काम 19 अध्याय उसका 2 से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। क्या उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। यहाँ पर आपको समझना होगा भिन्न भिन्न भाषा। यहाँ भी ग्रीक में ग्लोसाइस लिखा है, ग्लोसा नहीं लिखा है। ग्लोसाइस जिसे समझी जाती है पृथ्वी की भाषा है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? भविष्यवाणी करने लगे, जिस पर पवित्र आत्मा उतरा। जो विश्वास किया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उनका उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा। उसके बाद वो लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, भिन्न भांति भांति भाषा, ग्लोसाइस बोलने लगा। क्या बोल रहे हैं? भविष्यवाणी करने लगे। ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है। जब पवित्र आत्मा उतरता है और क्या करते हैं? अन्य अन्य भाषा में क्या भविष्यवाणी करने लगे। अन्य अन्य भाषा, भांति भांति भाषा, अन्य अनेक प्रकार की भाषा में क्या कर रहे लोग? भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, जैसे लिखा हुआ प्रेरितों के काम में। जब पतरस ने प्रचार किया और वो लोग ने सुना और विश्वास किया तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो वो लोग भी क्या करा? बड़ाई की परमेश्वर की। और जब प्रेरितों चेले ने जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा था, वो लोग भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी कामों की चर्चा करते थे अन्य अन्य भाषा में। जी हाँ, ये चीज़ को आप लोग को समझना होगा। जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करते सुनेंगे, परमेश्वर की चर्चा कर बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनेंगे और परमेश्वर के ही काम को, प्रभु यीशु मसीह के काम को लोग सुनेंगे, सीखेंगे और विश्वास करेंगे। विश्वास के द्वारा उनका अनुग्रह से उद्धार होता है भाई। तो ये सब क्या करते हैं? अन्य भाषा वाले लावा से बराबर क्या आते हैं और क्या सुनते हैं? कुछ नहीं, कोई नहीं समझता है। जी हाँ, उसके विषय में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। ये जो पवित्र आत्मा जब किसी पर भी उतरता है, वो लोग अन्य अन्य भाषा में भविष्यवाणी करेंगे, प्रचार करेंगे, परमेश्वर की बड़ी बड़ी कामों की चर्चा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, सब सुनेंगे और सब समझेंगे। जी हाँ, ये है अन्य अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा मिलने के बाद मिलता है उनको। वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रचार करते हैं, तब कलीसिया की उन्नति होती है। कलीसिया उन्नति के लिए पवित्र आत्मा मिलती है।